मूलम धर्म तरोर विवेक जलधेह पूर्णेन्दुमयानंददम वैराग्ययाम्बुज भास्करम यग घन ध्वंतापहम तापहम मोहाम्बोधर पुगपाटन विदोषो संभवम शंकरम वंदे ब्रह्मकूलम कलंक समनम श्री राम भूप प्रियम। धर्म रूपी वृक्ष के मूल जड़ और विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्ण चंद्रमा और वैराग्य रूपी कमल के विकसित करने वाले, वैराग्य को प्रफुल्लित करने वाले सूर्य और पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटा देने वाले, तीनों तापों को हर लेने वाले, दैहिक, दैविक, भौतिक, तीनों प्रकार के ताप को हर लेने वाले और मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न कर देने की क्रिया विधि में आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप हवा के जैसा ब्रह्मा जी के पंसज आत्मज और कलंक नाशक, कलंक को नाश करने वाले महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय श्री शंकर जी, देवों के देव महादेव जी की मैं वंदना करता हूँ। फिर मैं सभी को जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जाने, बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। इस संसार में जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी सजीव हैं, सबको मैं दोनों हाथ जोड़कर और भगवान श्री राम समझ के मैं उनको प्रणाम करता हूँ। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जाने, बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुग पाने। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदों किन्नर रजनीचर कृपा करहूँ अवसर। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदों किन्नर रजनीचर कृपा करहूँ अवसर। देवता से, राक्षसों से, दुष्टों से, नर से, नाग से, खग पक्षी से, प्रेत से, भूत से, पितर से, गंधर्व से और किन्नर से, सबसे मेरी विनती है, प्रेत पितर गंधर्व बंदों किन्नर रजनीचर कृपा करहूँ अब सर्व। मैं फिर बहुरी बंदी खल गन सती भाएँ, जो बिनु काम दाही नहीं बाएँ। परहित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हरस विषाद बसेरे। जे परदोष लखहि सहस आँखि, परहित घृत जिन के मन माके। फिर मैं उन दुष्टों को भी सादरपूर्वक प्रणाम करता हूँ, जो बिना काम के ही दूसरे से जलते रहते हैं। अपने दुख से दुनिया दुखी है और वो दूसरे के
सुख से ही दुखी हैं, वो उनका स्वभाव भगवान ऐसा ही बनाए हैं कि किसी का भला सोच के वो या भला के बारे में कभी उनके मन में ख्याल भी नहीं आता है। वो हमेशा चाहे उनके रिश्तेदार, उनके घर के ही क्यों न लोग हों, सबका वो बुरा चाहते हैं। ऐसे दुष्टों को भी मेरा बार बार प्रणाम है। लखी सुबेश जग बंचक जेऊ, बेस प्रताप पूजहि जगतेऊ। उधर ही अंत न होहि निबाहु, काल ने मिज में रावण राहु। अब मैं उनके बारे में थोड़ा वर्णन करता हूँ। जो तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने कुछ अभी तक अपने मर्जी से नहीं वर्णन किया और नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि रामचरितमानस ही अपार है। इस रामचरितमानस में ही सभी के बारे में वर्णन कर दिया गया, विशेष इसमें जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो ठग हैं उनके बारे में तुलसीदास जी कहते हैं, लखी सुबेश जग बंचक जेऊ, बेश प्रताप पूजहि जगतेऊ। जो भेषधारी हैं, ठग हैं, उन्हें भी अच्छा साधु के जैसा भेष बनाए हुए देखकर भेष के प्रभाव से जगत उनका पूजा करते हैं, उनको पूजते हैं। लेकिन एक न एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं चलता है, जैसे रावण का नहीं चला, काल नेमी का नहीं चला और राहु का जो हाल हुआ जगत विदित है। किएहु कुबेश साधु सम मानु, जिम जग जाम बंत हनुमानु। बोल रहे हैं तुलसीदास जी, बुरा वेश जो बना रखे हैं, जो बुरा वेश बना लेने से भी साधु का सम्मान ही होता है। जैसे जगत में जामवंत जी और हनुमान जी, इन्होंने कभी साधु का वेश नहीं बनाया। जगत में आप किसी भी प्राणी से पूछिए क्या हाल चाल है, आपको 100 में से कम 80% लोग ऐसे मिलेंगे जो हाल चाल पूछने से अपना बुरी स्थिति बताने लगेंगे। मेरा घर में तो ये हो रहा, मेरा तो ये है, मेरा भाई ऐसे, मेरा लड़का ऐसे, और अपना दिनचर्या गलत में ही निकालते हैं। अब इस कलयुग में बोल रहे हैं भगवान भोलेनाथ पार्वती माता को भी बोले, ऐसी वैसी बातों में मत रहा करो, इसमें कोई भलाई नहीं है, इससे अच्छा भगवान का नाम ले लिया करो। इसी तरह से मेरा आप लोगों से अनुरोध है, विनती है कि फालतू की सुनना और फालतू की कहना से अच्छा है कि आप उतना समय व्यर्थ ना गंवाएं। बड़ी कीमती समय है, आप इसको
भगवान की चर्चा में लगा दें या तो भगवान का नाम लें। कलिमल समन दमन मन राम सुजस सुख मूल, सादर सुनहि जे तिन पर राम रहें अनुकूल। इस कथा को जो सादर पूर्वक सिर्फ सुनेंगे उनका हर मनोकामना भगवान पूर्ण करेंगे, ऐसा इसमें लिखित में रचित है। इस रामचरितमानस में रचि महेश निज मानस राखा, पाय सुसमय उमासन भाषा, शंभु किन यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमा ही सुनावा। इसीलिए भोलेनाथ ने इसको रचना करके और कृपा करके पार्वती माता को सुनाए। शंभु किन्ह यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करे उमा ही सुनावा। सोई शिव काग भुसुंडी दिन्हा, राम भगत अधिकारी चिन्हा। आपका जितना भी दैहिक दैविक या भौतिक जो भी कष्ट है, चाहे शारीरिक संबंधी हो, काम रूपी संबंधी हो, किसी कार्य को लेकर आप परेशान हैं कि मेरा ये काम नहीं बन रहा है, वो सब भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए और भगवान के काम में आप लग जाइए। भगवान आपका काम करेंगे, आप भगवान का काम कीजिए। ग्रह बेसज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग, हो ही कुवस्तु सुवस्तु जग लखि सुलक्षण लोग। ग्रह बेसज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग, हो ही कुवस्तु सुवस्तु जग लखि सुलक्षण लोग। मान लीजिए आप किसी काम को करने के लिए लगातार तत्पर हैं और फिर भी वो काम आपका नहीं हो रहा और अचानक आप ये सोच लेते हैं ये काम तो मेरा होना मुश्किल है, इतना दिन हो गया मेरा काम नहीं हो रहा है, और आप उसी काम के लिए निकलते हैं। दिल में कोई ऐसा आशा नहीं है कि ये काम होगा, और वैसे आपको भले लोग मिल जाते हैं जिससे आपका काम महीनों में होना था और वो काम आपका एक दिन में हो गया। ये सारा समय और भगवान के संजोग का कारण है। लोग कहते हैं ये काम करने मैं गया, संजोग ठीक था, तुरंत हो गया, और लोग कहते हैं ये काम मैं करने गया, संजोग ठीक नहीं था, हुआ नहीं, इतना दिन से परेशान हो रहा। ये सारा खेला भगवान के हाथ में है और उन्हीं के हाथ में शोभा देता है। मनुष्य के सिर्फ कर्म सोच अच्छे होने चाहिए। भगवान कभी भूल कर भी, गलती से भी हमसे गलती ना कराएं। मैं बार बार भगवान से यही मांगता हूँ। चलिए आगे मैं आप श्रोताओं को ले चलता हूँ। भगवान नील सिरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखे कोटि कोटि सतकाम। भगवान माता शतरूपा और मनु महाराज को दर्शन दे दिए। भगवान
के नीले कमल, नीलमणि और नीले मेघ के समान कोमल, प्रकाशमय सरस श्याम वर्ण और शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। मैंने भगवान के सारे अंगों के वर्णन आपको इससे पहले की प्रसंग में कर चुका हूँ और मैं उससे आगे बढ़ता हूँ। हरस विवश तन दशा भुलाने, पर दंडैव गहि पद पाने। अब यहाँ आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण माता शतरूपा और मनु महाराज अपने देह की सुध ही भूल गए भगवान का दर्शन पा करके, और भगवान ने इनको ऐसी मीठी वाणी बोले जिनको सुनकर गदगद हो गए माता शतरूपा और मनु महाराज, जो इस ब्रह्मांड के प्रथम पूज्य नारी हैं माता शतरूपा, और जो इस ब्रह्मांड के प्रथम पुरुष पूज्य हैं वो महाराज मनु, स्वयंभू मनु जी। छवि सुंदर रूप बिलो की, एक टक रहे नयन पट रोके। शोभा के समुद्र श्री भगवान रूप को देखकर मनु और शतरूपा माता आँखों के पलकें रोके रह रहे हैं, एक टक से भगवान को देख रहे हैं। दोनों दाम्पत्य, दोनों पति पत्नी, और उनका आँख का पलक झपक नहीं रहा है। चित वही सादर रूप अनुपा, तृप्ति न मानहि मनुष्यत रूपा। अब इनका आँख उनके चेहरे से बिल्कुल एक टक टकी लगाए देख रहे हैं। उस अनुपम सुंदरता रूप को माता शतरूपा और मनु महाराज ऐसे आदर और सम्मान के साथ देख रहे हैं। अति विचित्र सुंदरता है भगवान की, उनको दोनों देख रहे हैं और देखते देखते तृप्त नहीं हो रहे हैं, अघा नहीं रहे हैं। हरस विवश तन दशा भुलाने, पर दंडैव गहि पद पाने। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण माता शतरूपा और मनु महाराज को अपने शरीर की, अपनी वेशभूषा की कोई सुध बुध नहीं रही। वे सब भूल गए और मात्र एकमात्र उनका मन और दृष्टि सब, तन मन सब भगवान में लिप्त है, और कुछ इनको कहीं नहीं दिखाई दे रहा। कोई सुधि बुद्धि इनके पास नहीं रही। दोनों के पास भगवान में लीन है।
और उन्हीं को देख रहे हैं। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरत उठाए करुणा पूंजा। कृपा के समुद्र भगवान अपने कर कमल से माता शतरूपा और मनु महाराज के मस्तक को, सिर को छू रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं और माता शतरूपा और मनु महाराज से कह रहे हैं भगवान कि तुरंत ही उठो, और भगवान माता शतरूपा और मनु महाराज को उठा ले रहे हैं। भगवान इतने कोमल हृदय के हैं कि आप जो कुछ भी कहेंगे वो सुनते हैं। आपके बोलने की आवश्यकता नहीं है, वो अंतर्यामी हैं, आपके हर भाव को, हर पूजा को स्वीकार करते हैं और आपके हर कष्ट को दूर करते हैं और आपके मंजिल को जानते हैं। आपको किस मंजिल तक जाना है, कहाँ ले जाना है, सारे भगवान जानते हैं। और साक्षात आज मनु महाराज और माता शतरूपा को स्वयं दर्शन दे रहे हैं और इनके बीच वार्तालाप हो रही है। जो भक्त का इच्छा था कि हम स्वयं भगवान का दर्शन करें, भगवान ने उस इच्छा को पूरा किए और माता शतरूपा और मनु महाराज को दर्शन दे रहे हैं। और जब माता शतरूपा और मनु महाराज भगवान के चरण को पकड़ रहे हैं तो उन्हें प्रेम पूर्वक तुरंत उठा ले रहे हैं। भगवान कृपालु समुद्र की तरह कृपा रखने वाले जो कृपा के समुद्र हैं। बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जाने, मांगहु बर जोई भाव मन महादानी अनुमाने। अब देखिए भगवान इतने दयालु हैं कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। फिर भगवान कृपा के समुद्र बोल रहे हैं माता शतरूपा और मनु महाराज से कि मुझे अत्यंत प्रसन्न जानो, मुझे बहुत खुश जानो, अत्यंत प्रसन्न जानो। और प्रसन्न जानकर आप मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी महादानी मानकर, जो आपके मन को भाए, जो आपके मन को अच्छा लगे वही वर मांग लो। अब बोलिए भगवान कैसे नहीं हैं और भगवान दयालु क्यों नहीं? लोग कहते हैं हमको भगवान ऐसे, हमको ऐसे ऐसे। अरे भगवान तो सबकी सुनते हैं। आप थोड़ा भगवान किस रूप में किसको मिल जाए ये कहना, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। आप कभी किसी के साथ अच्छा व्यवहार किया हो तो आपको अच्छा मिलेगा।
आप कभी किसी का भला चाहें ना और आप अपना भला चाहते हैं तो ये समझ लीजिए कि किस चीज़ का पेड़ लगा रहे हैं और क्या चीज़ फलेगा। यहाँ माता शतरूपा और मनु महाराज जिस उद्देश्य से, जिस दृष्टिकोण से भगवान को चाह रहे हैं, उसी उद्देश्य से भगवान उनको दर्शन दे रहे हैं और बोल रहे हैं, मन में जो भी इच्छा हो मुझे बहुत प्रसन्न जानकर और बहुत बड़ा दानी जानकर तुम जो भी मन में हो वो वरदान मांग लो। और आज के इस दौर में आदमी इस नए दौर में इस तरह चल रहे हैं, अपने समाज, अपने मनुष्यता और धर्म की बात को छोड़कर, इससे हटकर अगर बात करें तो आज के डेट में अपने माता पिता भाई बहन किसी को देखकर आदमी खुश नहीं है। वो चाहते हैं जो कुछ भी हो मेरा हो, तो ऐसा होने वाला नहीं है। भगवान जो करेंगे वही होगा। आपके किस्मत में जो लिखा हुआ है बुरा, तो उसको मिटाने वाले भोलेनाथ हैं। बुरा को भी मिटाकर अच्छा कर सकते हैं तो एक भोलेनाथ हैं। मंत्र महामनि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। तो भोलेनाथ जगत के मालिक हैं, देवों के देव हैं। उनके पास पावर है कि आपके लिखे हुए लकीर को भी बदल सकते हैं। और वैसा आपका आराधना, वैसा आपका साधना, वैसा आपका तप, वैसा आपका जप और वैसा दान पुण्य कर्म होना चाहिए। ऐसे लगाएंगे बगीचा बबूर का और ढूंढेंगे आम, तो ऐसा होना असंभव है। ये प्राकृतिक नियमों के खिलाफ है, ऐसा होना मुश्किल। बोले कृपा निधान पुण्य अति प्रसन्न मोहि जाने, मांगहु बर जोई भाव मन महादाने अनुमानी। भगवान तो ऐसा बोल रहे हैं मनु महाराज को और माता शतरूपा को, बहुत प्रसन्न होकर जो मन हो वो मांग लो। और आज के दौर में आप अपने किसी नज़दीकी रिश्तेदार भाई बंधु को फ़ोन अगर करते हैं, वो भी फ़ोन उठाने से पहले सोच लेते हैं कहीं कुछ मांगेगा तो नहीं। इस संकोच के कारण आज के समय में आपका कोई फ़ोन उठाकर भी खुश नहीं है, कोई हालचाल भी पूछकर खुश नहीं है कि कहीं कुछ काम ना बता दे, कहीं कुछ मांग न दे। आप ऐसा अनुभव करते होंगे जो इस समाज के दौर में हम लोग रह रहे हैं, ऐसा अनुभव होता है। जब समय खराब रहता है तो कोई आपका फ़ोन भी उठाना उचित नहीं समझता और उल्टा झूठ बोलेगा,
मेरा तो फ़ोन चार्ज में था, मैं तो वहाँ गई थी, मैं तो वहाँ था। तो ये सब करना उचित नहीं है। जिससे जितना बने एक दूसरे का सहयोग करें। भगवान जब प्रसन्न होकर मनुष्य रूप को बोल रहे हैं, क्या चाहिए, देने वाला भगवान है और सुखी रखने वाले भी भगवान ही हैं। और मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है, सिर्फ दुष्टपना दूसरे को देखकर जलते रहने से आपका विकास होने वाला नहीं है। आप दूसरे का बुरा चाहते हैं, आपका खुद का बुरा हो जाएगा। इस सोच के साथ आप जिएं और दूसरे का भला करें, भला सोचें, जीवन में आनंद मिल जाएगा। सुनि प्रभु बचन जोरी जुग पाने, धरि धीरजु बोली मृदुबानी। प्रभु के मीठे बात को सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा मनु महाराज ने कोमल वाणी से बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं सुनिए चौपाई के द्वारा। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। इस चौपाई के द्वारा मनु महाराज बोल रहे हैं, जब प्रभु बोल रहे हैं कि जो मांगना है मांग लो, तो मनु महाराज प्रभु के मीठी बात को सुनकर अपने दोनों हाथ को प्रेम पूर्वक जोड़कर मन में धीरज रख के और मीठे वाक्य, मीठे वचन के साथ बोल रहे हैं। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। जय हो प्रभु। भगवान हनुमान जी और भोलेनाथ माता सरस्वती सबके मनोकामना को पूर्ण करें, सबकी आशा को पूर्ण करें और सभी के कष्ट को दूर करें। मैं इस भाव और इस विश्वास के साथ आप लोगों को रामचरितमानस की कथा दोहा बाय दोहा और चौपाई बाय चौपाई एक एक समझा कर कहने का कोशिश कर रहा हूँ हिंदी में। नहीं तो आज के समय में लोग अखंड रामायण भी कराते हैं और करते हैं, और सुंदरकांड जो भी कराते हैं करते हैं, लेकिन उसका विस्तृत रूप से वर्णन समझ नहीं पाते हैं। इसी कारण से मैं इसका मतलब और इसका हिंदी, इसका क्या कहानी है और किसने किसको क्या बोला, कौन बोला, किस लिए बोला, क्यों बोला, किस कांड में है, इसलिए मैं ये सब दोहा चौपाई को अपने मति के अनुसार आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं और आगे भी पहुंचाऊंगा। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे।
प्रभु के वचन को सुनकर दोनों हाथ जोड़कर धीरज भरकर राजा मनु महाराज कोमल वाणी कह रहे हैं, हे नाथ, आपके चरण कमल को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं, मन की इच्छा, मन की लालसा, मन की आशा पूरी हो गई। सिर्फ आपको देखने मात्र से मेरी हर मनोकामना पूरी हो गई। भगवान से मनु महाराज दोनों हाथ को जोड़े हुए धीरज के साथ और शांतिपूर्वक प्रेम सहित कह रहे हैं, हे नाथ, आपके चरण कमल का जो दर्शन हुआ उसी से मेरा सारा मनोकामना पूर्ण हो गया। मेरी कोई इच्छा अब नहीं रही। और फिर बोल रहे हैं कि आपका दर्शन ही अहोभाग्य है, दर्शन ही होना, आपका दर्शन होना मुश्किल है। इसीलिए हे नाथ, आपके चरण कमल को देखकर ही हमारी सारी मनोकामना पूर्ण हो गई। एक लालसा बरिउर माही, सुगम अगम कही जाति सुनाही। फिर बोल रहे हैं मनु महाराज, फिर भी मन में एक बहुत बड़ी लालसा है प्रभु, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी है। एक लालसा बरिउर माही, सुगम अगम कही जाति सुनाही। मनु जी महाराज कह रहे हैं, हे भगवान, हे प्रभु, हे माया के मालिक, ब्रह्मांड के संचालक, फिर भी मेरे मन में एक बहुत बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी। इसी से उसे कहते नहीं बन रहा, इसीलिए मैं वो कहना नहीं चाह रहा हूँ। एक लालसा बरिउर माही, सुगम अगम कही जाति सुनाही। तुम ही देत यति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज कृपनाई। बोले मनु जी महाराज, हे भगवान, मेरे मन में एक लालसा है, लेकिन हमको लगता है कि ये सफल होना कठिन है, और ये भी मन में लगता है ये आसानी से हो सकता है। प्रभु के रहते कोई काम ऐसा नहीं है, कवन सो काज कठिन जग माही, आ जो नहीं होई तात तो हो पाही। ऐसा कोई काम ही नहीं है जो प्रभु से नहीं हो सकता। और मनु जी के मन में लग रहा है ये तो कठिन है, हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। भगवान के लिए सहज भी है और भगवान ना चाहें तो कठिन भी। इसी सोच के अनुसार कह रहे हैं, हे भगवान, मेरे मन में एक लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी। इसीलिए उस मेरे मन की लालसा, मेरे मन की इच्छा को कहने में बनता नहीं है।
हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत ही सहज है। आप क्षण में उसकी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। आपके लिए कुछ भारी नहीं है। लेकिन मुझे अपनी कृपणता, दीनता के कारण, अपनी बुद्धि के कारण अत्यंत कठिन मालूम होता है। और कह नहीं रहे हैं अभी कि क्या मांगना चाहते हैं मनु महाराज। देखिए, आप लोगों को मैं अगले प्रसंग में बताता हूँ कि प्रभु से मनु महाराज माता शतरूपा क्या मांगना चाह रहे हैं, क्या मांग रहे हैं। इससे आगे की कड़ी में मैं आप लोगों से प्रस्तुत करूँगा मनु महाराज क्या मांग रहे और क्या भगवान के सामने अपनी इच्छा को प्रकट कर रहे हैं, जिसको बोल रहे हैं कठिन भी है और आसान भी। कठिन तो मनुष्य के लिए है, भगवान के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। अगली कड़ी में मैं, अगली प्रसंग में मैं आपको इसकी व्याख्या करूँगा और आप लोगों से मैं सुनाऊँगा। और तब तक के लिए कथा को मैं यहाँ विश्राम देना चाहता हूँ। भगवान कथा सुनने वालों, सुनने वाली सभी के हर मनोकामना को, हर इच्छा को पूर्ण करें और दैहिक, दैविक, भौतिक सभी कष्टों से बचा कर रखें। और भगवान कथा सुनने वालों और सुनने वाली माताओं, बहनों, सबके जितने भी दुष्ट हैं, दुश्मन हैं, सबका संहार करें। भोलेनाथ तपबल शंभु करहि संहारा, तपबल शेष धारहि माहि भारा। तप के बल पर ही भोलेनाथ संहार करते हैं दुष्टों का और संत के दुश्मनों का भोलेनाथ संहार करते हैं तप के बल पर ही, और संत समाज का रक्षा करते हैं। इसी विश्वास के साथ, इसी विनती के साथ मैं अपनी आज की प्रसंग को विश्राम देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सभी भक्तों को मेरा बारंबार प्रणाम